ईडी को अब चुनावी टाइम बम कहकर नहीं छोड़ा जा सकता। ये संस्था अब जांच एजेंसी कम चुनावी एजेंडा ज़्यादा लगती है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, मत खुलवाओ हमारा मुंह वरना सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। अदालत की कड़वी टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा और बिल्कुल जायज़ वजह से। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने ईडी को नसीहत दी। राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जाती हैं, जांच एजेंसियों के हथियार से नहीं। सीजीआई गवई बोले, हमारा मुंह मत खुलवाइए वरना ईडी के बारे में बहुत कुछ कहना पड़ेगा। अब जरा सोच लीजिए, अगर देश की सबसे बड़ी अदालत कहे कि हमें मजबूर ना करे तो इसका मतलब क्या होगा। महाराष्ट्र से सबक लो, सीजीआई ने कहा, मेरे पास महाराष्ट्र का अनुभव है, मतलब साफ है। एक राज्य में ईडी ने जो तमाशा मचाया वही तमाशा पूरे देश में दोहराया जा रहा है। महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, झारखंड, ईडी का छापा वहां होता है जहां चुनावी बैकफुट पर बीजेपी दिखती है। अब इसे एजेंसी कहे या चुनावी एजेंडा। कर्नाटक की बहू और केंद्रीय लाठी। अब जरा देखें MUDA केस को। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी BS पार्वती को ईडी ने सम्मन भेजा था। हद तो ये कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस सम्मन को रद्द कर दिया, मगर ईडी फिर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। क्यों भाई, आपको इतनी जल्दी क्या थी? या फिर टारगेट तय हो चुका था? मुख्यमंत्री को घेरो, भले कोर्ट मना कर दे। कोर्ट का झाड़ू और संघीय ढांचे का मखौल। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, ईडी संघीय ढांचे की धज्जियां उड़ा रही है और ये पहली बार नहीं हुआ। 22 मई को भी कोर्ट ने कहा था, ईडी ने सारी हदें पार कर दी हैं। तमिलनाडु में शराब दुकान लाइसेंस मामले में राज्य एजेंसियां पहले से ही जांच कर रही थी, लेकिन डबल इंजन की तीसरी लाठी यानी ईडी भी वहां घुस पड़ी। सिद्धारमैया का प्लांट खेल। मुड्डा घोटाले में आरोप है कि सिद्धारमैया की पत्नी को मुआवजे में जो प्लॉट मिला था वो जमीन की असली वैल्यू से कहीं ज्यादा है। लेकिन मुद्दा ये नहीं कि घोटाला हुआ या नहीं, मुद्दा ये है कि क्या हर राज्य का हर नेता ईडी की प्राथमिकता पर आता है या बस वही जिन्हें दिल्ली नहीं भाता। ये जांच है या राजनीति की झाड़ पोछ। ईडी जिस समय सिद्धारमैया की पत्नी को सम्मन भेजती है उस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी होती है। आप ही सोचिए, क्या ईडी को जादू की छड़ी मिल गई है जो सिर्फ गैर बीजेपी राज्यों के नेताओं को ही दोषी पाती है? क्या ये एजेंसी मोदी कैबिनेट से पहले कैबिनेट मीटिंग करती है? संबित पात्रा का प्रोग्राम घोटाले पे घोटाला और फिर टीवी पर आते ही संबित पात्रा, हाथ में फाइल, मुंह में घोटाले का नाम और आंखों में कैमरा। कहते हैं कि ये 4000 करोड़ का घोटाला है। सिद्धारमैया का पूरा परिवार डूबा है इसमें। लेकिन जब पत्रकार पूछते हैं कि ईडी ने अमेठी, गोरखपुर, भोपाल में कब छापा मारा, तो जवाब आता है, बात को मत घुमाओ। अदालत की लाठी और राजनीति की छड़ी। ईडी को कोर्ट ने बार बार याद दिलाया कि आप कोई सुपर कॉप नहीं हैं, आप वो हैं जो कानून से ऊपर हो। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जज तक ये कहने लगे कि हमें मजबूर ना करें, हमें कठोर टिप्पणी करनी पड़े, तो अब देश के लोगों को समझ लेना चाहिए, लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी हिल रही है। ईडी का नया मतलब इलेक्टोरल डिपार्टमेंट। देश अब पूछ रहा है, क्या ईडी अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं बल्कि इलेक्शन डिपार्टमेंट बन गया है? मतलब चुनाव से पहले विरोधी पार्टियों पर छापे और नतीजों के बाद वही नेताओं पर मौन। ये जादू है या एजेंसी का कमाल? अब जब कोर्ट ने कह दिया कि ईडी मत बनाओ ड्रोन जो जहां चले हमला करे, तो सरकार को ये समझना पड़ेगा कि देश की संस्थाओं का मजाक उड़ाना लोकतंत्र का अपमान है। क्या ईडी को अब संसद से पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी चाहिए? क्या अब वक्त आ गया है कि ईडी खुद ही एक जांच का विषय बने? ईडी कोई लिम्पेट माइक नहीं जो चुपके से हमला कर दे। ईडी कोई ड्रोन नहीं जो अपनी मर्जी से हर जगह मारा चुकला दे। और इस बार ईडी कोई सुपर कॉप नहीं, ये टिप्पणी मद्रास हाई कोर्ट ने दी है। मतलब साफ है, अब कोर्ट कह रहा है कि अगर ईडी कानून की पनाह नहीं मानती तो अगली बार जवाबदेही के इस ताले का
ताला खुद कोर्ट लगाएगी। कितनी बार आईना दिखाया गया, अदालत ने ईडी को क्यों डांटा? दोस्तों, पहले भी ईडी की कई बार अदालतों ने ज्यादा जोर नहीं करना चाहिए कहकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने टास्मैक रिट पर कहा, ईडी क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स संघीय व्यवस्था को मार रहा है। तब भी ईडी को फटकार मिली। छत्तीसगढ़ शराब कांड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी के आरोपी सिर्फ और जबरदस्ती आग लगा रहे हैं, सबूत नहीं। राष्ट्रकर्मी सुरेंद्र पनवर के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की गिरफ्तारी रद्द की। ईडी के इंटेरोगेशन पर कोर्ट ने कहा, इनह्यूमन। ईडी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भाषणों की क्लोजिंग पर दिल्ली कोर्ट ने फटकार दी। नागरिकों के प्राइवेसी के अधिकार की देश गांव में रक्षा हुई। इतना भर नहीं, पिछले वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि ईडी खून पसीने की ताकत नहीं, निष्पक्ष जांच एजेंसी बनकर रहना चाहिए। चुनाव के करीब ईडी रेड का पैटर्न ड्रामाबाजी से क्या निकलेगा? अब सच बताना चाहिए। ईडी की रेड कब होती है तो देखिए तो सही। राजस्थान 2023 गोविंद सिंह टोडासरा के घर पर छापा मारा गया, चुनाव की हवा में। झारखंड 2024 चुनाव में सिर्फ एक दिन पहले 17 जगह ईडी की रेड। महाराष्ट्र लोकसभा 2024 उद्धव सहयोगी संजय राउत आदि को सचमुच इलेक्शन रेडी बताया गया। अब शराब नियम केस 2022-24 सिसोदिया और केजरीवाल को चुनाव से पहले ईडी से लपेटा गया। हेमंत सोरेन आजाद राष्ट्रकर्मियों में से चुनाव से 2 दिन महीने पहले अरेस्ट कर दिया गया। इस कहानी को देखते हुए किसी को ईडी पॉलिटिकल समझना थोड़ा शर्मनाक हो जाता है। अब कोर्ट हो गया सख्त, अब बस छूट नहीं। लेकिन अब मद्रास एचसी ने ईडी की ढीली सोच पर ऐसे ठोका, नाइलॉस जैसा किसी पत्रकार ने पहले नहीं सुना। ईडी का फ्रीजर ऑर्डर रुका, छापों को ड्रोन अटैक कहकर प्रतिक्रिया दी। ईडी को हर कार्यवाही के पीछे एफआईआर और प्रिडिक्ट ऑफेंस दिखाओ, कोर्ट ने कड़ा निर्देश दिया। अब वो दिन दूर नहीं जब कोई ऑफिसर ऐसा समय मना पाएगा नहीं, जब चुनावी तहलका ईडी ने चुनाव से पहले फोड़ दिया और कोर्ट ने एक्शन लेने का झंडा दिखाया। अब जवाबदेही की घंटी बजेगी। अपराधी ईडी अफसर हो सकता है परेशान। अब सुनिए, अगर कोई ईडी अफसर अब बिना बॉडी बिना एफआईआर के रेड करता है और उस कार्यवाही का प्रिडिक्ट ऑफेंस मौजूद नहीं या चुनाव के हफ्ते में रिपोर्ट करके, तो माना जाएगा कि उससे भ्रष्टाचार का इस्तेमाल चुनावी हथियार के रूप में किया जा रहा है। और कोर्ट क्या बोलेगी? आपकी इस कार्यवाही में अदालत के आदेशों का उल्लंघन या संविधान के व्यक्तिगत अधिकारों पर हमला है, ये पेनल्टी सख्त हो सकती है। तो तैयार हो जाइए, ईडी के कुछ अफसर आपके घरों में एक्ट इन पनिशमेंट सुनने वाले हैं। पीएमएलए का बड़ा दुरुपयोग, क्या सच में इतने अधिकार ईडी को चाहिए? पीएमएलए ने ईडी को दी वो ताकत जो एफआईआर के बिना भी रेड, फ्रीज, अरेस्ट सब संभव है। लेकिन अब कोर्ट कह रहा है एफआईआर और प्रिडिक्ट ऑफेंस जरूरी है। कस्टडी में लेने से पहले चार्जशीट हाजिर करनी होगी और फेडरल स्टेट बाउंड्रीज इनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यदि इन्वेस्टिगेशन असंतुलित हो जाएगी तो अब जवाबदेही का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा और ईडी अधिकारियों को भी कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। मीडिया और ईडी टीआरपी का बॉलीवुड स्टाइल कपल। ईडी जब भी रेड करता है तो मीडिया इसे बनाता है बहुत बड़ा खुलासा। ईडी का छापा या पर 2 साल बाद अब दुनिया जानती है कि चार्जशीट कहाँ है, कोर्ट में क्या गया, आरोप साबित हुआ या नहीं हुआ। इन पर मीडिया अक्सर नहीं कवर करता क्योंकि टीआरपी का आलम यही है, हेडलाइंस, हाइप, आदर्श और निष्पक्ष रिपोर्टिंग। टाइप है सवाल पूछने का, क्या ईडी को भी जवाबदेही बनाना चाहिए? जनहित में सवाल, क्या ईडी को आजादी है कि कुछ भी करने की? क्या पुलिस और राज्य सरकार को बाईपास करके ईडी को खुद हैवान समझती है? क्या सच में लोकतंत्र में जांच एजेंसी ऊपर उठकर भी नीलाम हो सकती है? नहीं, अब अदालत कह रही है बंद करो, न्यायोचित प्रक्रिया अपनाओ। अब कोर्ट हो गया सख्त, अब बस छूट नहीं। लेकिन अब मद्रास एचसी ने ईडी की ढीली सोच पर ऐसे ठोका, नाइलॉस जैसा किसी पत्रकार ने पहले नहीं सुना।
ईडी का फ्रीजर ऑर्डर रुका, छापों को ड्रोन अटैक कहकर प्रतिक्रिया दी। ईडी को हर कार्यवाही के पीछे एफआईआर और प्रिडिक्ट ऑफेंस दिखाओ, कोर्ट ने कड़ा निर्देश दिया। अब वो दिन दूर नहीं जब कोई ऑफिसर ऐसा समय मना पाएगा नहीं, जब चुनावी तहलका ईडी ने चुनाव से पहले फोड़ दिया और कोर्ट ने एक्शन लेने का झंडा दिखाया। अब जवाबदेही की घंटी बजेगी। अपराधी ईडी अफसर हो सकता है परेशान। अब सुनिए, अगर कोई ईडी अफसर अब बिना बॉडी बिना एफआईआर के रेड करता है और उस कार्यवाही का प्रिडिक्ट ऑफेंस मौजूद नहीं या चुनाव के हफ्ते में रिपोर्ट करके, तो माना जाएगा कि उससे भ्रष्टाचार का इस्तेमाल चुनावी हथियार के रूप में किया जा रहा है। और कोर्ट क्या बोलेगी? आपकी इस कार्यवाही में अदालत के आदेशों का उल्लंघन या संविधान के व्यक्तिगत अधिकारों पर हमला है, ये पेनल्टी सख्त हो सकती है। तो तैयार हो जाइए, ईडी के कुछ अफसर आपके घरों में एक्ट इन पनिशमेंट सुनने वाले हैं। बदलाव की राह कैसे बन सकता है ईडी सुधार संरचना? यहाँ पर शुरुआत हो सकती है। पीएमएलए में एफआईआर और प्रिडिक्ट ऑफेंस की अनिवार्यता डाल दी जाए। ईडी द्वारा जारी फ्रीज रेट ऑर्डर्स को अदालत में चैलेंज संभव हो। मीडिया को चाहिए इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, सेंसेशनल नहीं। नागरिकों द्वारा ईडी की कार्यवाहियों को लीगल तरीके से चैलेंज करने का अधिकार मजबूत हो। मीडिया और ईडी टीआरपी का बॉलीवुड स्टाइल कपल। ईडी जब भी रेड करता है तो मीडिया इसे बनाता है। बहुत बड़ा खुलासा, ईडी का छापा या पर 2 साल बाद अब दुनिया जानती है कि चार्जशीट कहाँ है, कोर्ट में क्या गया, आरोप साबित हुआ या नहीं हुआ। इन पर मीडिया अक्सर नहीं कवर करता क्योंकि टीआरपी का आलम यही है, हेडलाइंस, हाइप, आदर्श और निष्पक्ष रिपोर्टिंग। लोकतंत्र अब सच में टेस्ट पर है। मद्रास हाईकोर्ट ने ईडी को आईना दिखाया। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है ईडी लिमिट में रहकर काम करे। अब वक्त है, हम स्पेक्टेटर नहीं कर सकते। ईडी की स्वतंत्रता कम नहीं, जवाबदेही बढ़नी चाहिए। लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है, ये हमारा आखिरी संदेश है। ईडी अब या तो संविधान के दायरे में रहो या जवाबदेही बनो। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।